नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जो ITI इंस्ट्रक्टर पद के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जो DV वहां पर चल रहा है डिग्री और डिप्लोमे के लिए, उसके बारे में जो नोटिस जो बातें उसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्या क्या वहां पे डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे वहां पे कर रहे हैं, क्या आपने लेके जाना है क्या नहीं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि इस जानकारी और कैंडिडेट के पास पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत हो। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट DV के लिए गए हैं, जहां अभी जा रहे हैं, अभी जाने वाले हैं एक दो दिन में, जहां जिनका DV कल से स्टार्ट हो रहा है, उनको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जब आप वहां पर जाओगे थे, आपसे थंब इंप्रेशन आपका लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपका मैच नहीं होता थंब इंप्रेशन तो आपको वहां से ही बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका थंब जब एग्जाम हुआ था इंस्ट्रक्टर पद के लिए, वहां पे लिया गया था, उसके साथ अगर मैच नहीं होगा तो आपको बाहर किया जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने ऐसा काम किया है तो वो कृपा यहाँ पे मत जाएं, वैसे जाके आप बाहर हो जाओगे। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि वहां पे जिन ऑफिसर की ड्यूटी लगी हुई है DV के लिए, वो सभी DV में आपका साथ दे रहे हैं। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, कुछ रह गया है डॉक्यूमेंट, वो आपको चांस भी दे रहे हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट वहां पे लेके जमा करवा दो। दोस्तों, आपको समय दे रहे हैं कि लेके आके यहाँ पे जमा करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ये नहीं है तो आप वहां पे जमा नहीं होगा, कि अगर रह गया तो रह गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा सकते हो। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां की थी, जैसे कि कुछ नाम में मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक रह गई, कुछ नंबरों में मिस्टेक रह गई, कुछ रोल नंबर में मिस्टेक रह गई, ऐसे वाले कैंडिडेट अगर वहां पे DV के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि उनको भी ये बाहर नहीं निकाल रहे हैं। वो सिर्फ तो सिर्फ आपसे एक एफिडेविट ले रहे हैं। एफिडेविट में जो आपकी गलती है, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ किसी का गलत है, या किसी का नेम गलत है, किसी का नंबर गलत पड़ गया है, तो वहां पे एफिडेविट पे आप लिख के नोटरी से अटेस्टेड करवा के वहां पे सबमिट करवा दोगे, और आपका जो ठीक होगा, राइट होगा, जो प्रूफ आप साथ में दोगे वहां पर वो ऐड कर लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने फॉर्म कुछ गलत वहां पे भर दिया था और अभी आपको कोई दिक्कत है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा बिहेवियर वो आपका साथ अच्छे तरीके से दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सभी को ही चाहिए, जैसे कि डिप्लोमे के साथ 2 साल का, डिग्री के साथ 1 साल का, सभी को डॉक्यूमेंट ये चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट आज भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं पकड़े गए हैं, जिनका कि DV में पकड़े हैं, जो जैसे कि एक्सपीरियंस का साल और उसकी जो डेट पड़ी है एक्सपीरियंस वाले सर्टिफिकेट पर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट है वो सेम है, उन्होंने सेम डेट में वो बनाया है। जैसे कि डिप्लोमे के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने बनाया, साथ में डिग्री भी अप्लाई की है, और डिग्री में अप्लाई की है, वो साथ में सर्टिफिकेट लगा है डिग्री वालों का, वो साथ में क्लैश हो गया है डेट। दोस्तों, ऐसा डेट क्लैश होने के कारण उन पर कार्रवाई भी होने की संभावना है और उनको बाहर भी निकाल दिया गया है। अगर कुछ कैंडिडेट के पास ऐसी प्रॉब्लम है जहां वो उन्होंने फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, तो कृपया वहां पे ना मत चाहिए। अगर आप पर कोई कार्रवाई होती है तो इसके लिए आप ही जिम्मेवार होगे, और आप पर कार्रवाई गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, आपको अयोग्य घोषित कर सकती है नेक्स्ट भी भर्तियों के लिए, एग्जाम देने के लिए। दोस्तों,
इसके लिए अगर फेक है तो मत जाइए, कोशिश भी मत करिए डीवी करवाने की। और किसी के पास अगर बिल्कुल राइट डॉक्यूमेंट है तो उनको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उनको घबराने की। अगर उनका सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर वो ज़्यादा दबाव दे रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा जोर लगा रहे हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल राइट होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों CITS वेटेज की। बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलते थे कि CITS वाली जो वेटेज है ये किनको मिलेगी, ये हर ट्रेड को मिलेगी, हर ट्रेड में मिलेगी या किस किस ग्रुप में मिलेगी, सभी ग्रुपों में मिलेगी कैसे। उनके साथ में क्लियर कर देना चाहते हैं हम कि CITS की जो वेटेज है ये सिर्फ सेम ट्रेड में ही मिलेगी, सेम ट्रेड में ही ये CITS की वेटेज मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए किसी ने वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट ट्रेड में CITS किया तो उनको इसी ट्रेडों में ही वेटेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने वेल्डर ट्रेड में CITS किया हुआ है और वेटेज उसको मैकेनिक डीजल ट्रेड में मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। जिस ट्रेड में CITS है उसी ट्रेड में CITS मिलेगी। ना ही ऐसा है कि अगर CITS उन्होंने मान ली वेल्डर में किया और दो ट्रेडों में उनको वेटेज मिल जाए, दो ग्रुपों में उनको वेटेज मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा वेटेज उनको नहीं मिलेगी, सिर्फ तो सिर्फ एक ग्रुप में ही उनको वेटेज मिलेगी। एक ही ट्रेड में जो रिलेटेड ट्रेड की CITS है उसी में ही उनको वेटेज मिलेगी, सेम ट्रेड में दोस्तों, और किसी प्रकार की वेटेज उनको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद बात करते हैं चेकलिस्ट की दोस्तों। जो चेकलिस्ट जारी की गई थी उसके दौरान सभी जो डॉक्यूमेंट है सीरियल वाइज आपने लेके जाने हैं। चेकलिस्ट के अनुसार ही आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे फाइल में लगे हों। अगर चेकलिस्ट के अनुसार आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हो तो मतलब ही नहीं होता कि कोई डॉक्यूमेंट आपका घर रह जाए और आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए घर पर, ऐसा नहीं हो सकता। आप जाते वक्त चेकलिस्ट को साथ में लेके जाएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को लगा के फिर लेके जाएं। आपको इसमें क्लियर होता रहेगा कि डॉक्यूमेंट जो है पूरे हैं या नहीं है दोस्तों। और अगर किसी डॉक्यूमेंट की कोई कमी है, अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे आपका एफिडेविट ले लिया जाएगा, आपको समय दे दिया जाएगा और दोबारा फिर आपको बुला के आप अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करवा सकोगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं AICT दोस्तों। AICT में बात करें तो सभी 4 साल के जो सर्टिफिकेट है वो सभी लेके जाने हैं। वो सभी डॉक्यूमेंट विद डिग्री वहाँ पे चेक किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट का ले जाएं, सेकंड का ले जाएं, जब फाइनल का अकेला ले जाएं वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास वहाँ पे मौजूद होने चाहिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का विद डिग्री मौजूद होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए आपने जब जाना है तो सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं दोस्तों। और बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर तो आपको टाइम दिया जाएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको टाइम मिलेगा। और जब जितना भी आपको टाइम मिलेगा उतने टाइम में जाके वहाँ पे आपने अपना सर्टिफिकेट जो है सबमिट करवा देने है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं जो अदर डॉक्यूमेंट है वो क्या लेके जाने हैं। आपने जो है जोरेक्स की 2 सेट वहाँ पे लेके जाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट जो हैं, सभी डॉक्यूमेंट की 2 फोटो कॉपी जोरेक्स आपने साथ में लेके जानी है, 2 सेट बना के लेके जाने हैं। प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके, जो फॉर्म भरते वक्त आपने लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। और 5 पिक वो लेके जानी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड की थी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नई पिक लेके जानी है, जो फॉर्म भरते वक्त आपने अपलोड की थी वो 5 पिक लेके जानी है। और ऑल सेमेस्टर्स ऑल ईयर की सभी डॉक्यूमेंट की जो मार्कशीट है वो भी आपने साथ लेके जाना बहुत जरूरी है, वो भी आपकी वहाँ पे चेक किए जाएगी। अगर किसी के पास वो नहीं है तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। आपको टाइम तो दिया जाएगा, पर टाइम इसी कंडीशन में दिया जाएगा अगर आप घर भूल गए हो। ऐसा नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट जो है अभी तक नहीं मिला है, मार्कशीट आपको नहीं मिली है। ये सभी सर्टिफिकेट जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी
तब तक आपके पास इशू होने जरूरी थे। अगर किसी के पास फॉर्म भरने की डेट के बाद, क्लोजिंग डेट के बाद का सर्टिफिकेट है, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और ना ही एक्सेप्ट किया जाएगा। उन्होंने पहले ही बोला कि सबसे पहले तो कि डॉक्यूमेंट जो है वो डेट, क्लोजिंग डेट से पहले पहले यहाँ पे होने चाहिए। दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट जा रहे हैं, मैं उनको कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा और ऑल का बेस्ट, कि आपके लिए सब कुछ अच्छा हो। और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।